हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने अब तक अपनी प्रैक्टिस में जितने भी पेशेंट 30 प्लस एज के यानी 30 साल से ज़्यादा के पेशेंट को, चाहे वो किसी भी बीमारी के लिए आए हैं, जब उनका मैंने ओरल एग्जामिनेशन किया, मुंह में देखा, और तो वो बीमारी किसी न किसी दांत में हमको मिली है। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि 30 साल से ज़्यादा के लोगों में, 30 प्लस के पेशेंट में वो बीमारी किसी न किसी एक दांत में ज़रूर होती है। वैसे इस बीमारी के लिए सर्वे जो बताता है वो ये कहता है कि 88%, लगभग 88% 65 इयर्स के एज तक ये बीमारी रही है। वो बीमारी है गम रिसेशन, यानी मसूड़ों से दांतों को, मसूड़ों का दांतों से नीचे उतर जाना। अच्छा, अब ये बीमारी होती क्यों है, इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, एडवांसमेंट है, वो आपको मिलता रहे। गम रिसेशन यानी मसूड़ों का दांतों से नीचे उतर जाने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण, सबसे पहला कारण ये होता है कि दांतों की, मुंह की सफाई न रखना, यानी पुअर ओरल हाइजीन। यानी जब दांतों की सफाई नहीं रखी गई, ढंग से साफ सुथरा नहीं रखा गया, तो फिर वहां पे प्लाक जमना शुरू हो जाता है। जब प्लाक जमना शुरू हो जाएगा तो फिर उसकी वजह से मसूड़े नीचे की तरफ उतरना शुरू हो जाएंगे, यानी दांत से खिसकना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जैसे जैसे मसूड़ा नीचे हटेगा, यानी मसूड़े के साथ साथ उसके अंदर बोन होती है, हड्डी होती है, तो वो हड्डी भी उसी के साथ साथ नीचे होगी। यानी हमेशा हड्डी को मसूड़ा कवर किया होगा, यानी जो जितना मसूड़ा दिख रहा है उसके नीचे हड्डी होगी। तो इससे जाहिर होता है कि जब मसूड़ा दांतों से नीचे की तरफ आता जाएगा तो हड्डी भी नीचे की तरफ आती जाएगी। जब हड्डी नीचे की तरफ आती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उस दांत की ग्रिप कमजोर हो जाएगी, यानी उस दांत की पकड़ कमजोर हो जाएगी। यानी उस दांत के लिए जो बोन का एरिया पकड़ा हुआ था, वो बोन की एरिया में आ जाएगी, ग्रिप में, होल्ड में बोन की कमी हो जाएगी। तो फिर वो दांत मोबाइल हो जाएगा, दांत में तकलीफ होगी, और उस तरीके से दांतों में ठंडा, गर्म, मीठा या खट्टा लगने की शिकायत होगी, क्योंकि रूट खुलने लगी है। यानी मसूड़े से रूट कवर होती है, जब मसूड़ा नीचे की तरफ आएगा तो रूट खुल जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। जब वो एक्सपोज हो जाएगी तो फिर आपको ठंडा, गरम, मीठा, खट्टा, यानी सेंसिटिविटी या दांतों में झंझनाहट की शिकायत शुरू हो जाएगी। ये तो था गंदगी की वजह से। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि पान, गुटखा, खैनी या तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से। तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से भी दांत के मसूड़े जो हैं नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब पान, गुटखा या तंबाकू खाता है तो उस पान, गुटखे या तंबाकू की दाग दांत पे एक कोटिंग चढ़ा देता है, यानी दांत को कवर कर लेता है, उसके स्टेन आ जाते हैं, उसके धब्बे आ जाते हैं। अब वो धब्बे जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं, वो मसूड़ा नीचे की तरफ उतरता चला जाता है, क्योंकि मसूड़े की जो टेंडेंसी होती है वो दांत को पकड़ने की, यानी दांत के साथ अटैच होता है। या जब पान, गुटखा या खैनी या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो उस दांत पे एक कोटिंग हो जाती है। वो कोटिंग मसूड़े और दांत के लिए बैरियर हो जाता है, यानी वो कोटिंग की वजह से मसूड़ा दांत के साथ अटैच नहीं हो पाता। तो ये जब भी आप देखेंगे कि जो पान, गुटखा या खैनी या तंबाकू का इस्तेमाल करता है, या स्मोकिंग का इस्तेमाल करता है, सिगरेट का इस्तेमाल करता है, तो उन लोगों में मसूड़े नीचे आते चले जाते हैं। इसकी वजह से, अच्छा, इस केस में खास तौर से जो पान, गुटखा, तंबाकू खाता, उसमें तो जैसे मैंने कहा कि 100% लोगों में, 30 साल से ज्यादा के लोगों में किसी न किसी एक दांत में गम रिसेशन या मसूड़ों का नीचे उतर जाने को देखने को मिलता है। लेकिन पान, गुटखा, तंबाकू या खैनी या सिगरेट पीने वालों में एक से कहीं ज्यादा दांतों में मसूड़ों का नीचे उतर जाना देखने को मिलता है। यानी गम रिसेशन के केस एक से कहीं ज्यादा दांतों में देखने को मिलते हैं।
बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश इस्तेमाल करने की वजह से भी दांत कटते हैं या मसूड़े नीचे की तरफ उतरना शुरू हो जाते हैं। ये जो मेन काज है, जो मेन कारण है, अगर वो देखा जाए तो जो भी चीज़ें मसूड़े और दांत के बीच में कोई भी चीज़ अगर आके उसके लिए बैरियर बन जाती है, उसके लिए रुकावट बन जाती है, यानी मसूड़ों को दांत के साथ अटैचमेंट के लिए रुकावट पैदा करती है, तो फिर वहां पे मसूड़ा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। हमेशा मसूड़े की ये टेंडेंसी होती है कि वो अटैच रहे दांतों से, जहां तक उसको अटैचमेंट नहीं मिलता है, यानी जहां तक बैरियर होता है वहां से वो नीचे आता है, जहां फ्रेश रूट का पार्ट होता है वहां से वो अटैच होती है। तो जैसे जैसे गंदगी बढ़ती जाएगी मसूड़े नीचे की तरफ उतरता चला जाएगा। इसके इलाज में क्या होता है, अगर जैसे कि मान लीजिए अगर गंदगी की वजह से प्लाक है या पान गुटखा तंबाकू खैनी का जो स्टेन है, उसके लिए स्केलिंग किया जाता है, दांतों की सफाई की जाती है। उसके लिए आपको डेंटिस्ट से मिलना होगा और डेंटिस्ट से उसकी दांतों की सफाई या स्केलिंग करानी होगी। अगर थोड़ा बहुत है रिसेशन, यानी मसूड़ों का दांतों से नीचे उतरना मामूली है, यानी 2 या 3 mm है, तो वहाँ पे कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली आप स्केलिंग अगर करा लेते हैं, दांतों की सफाई करा लेते हैं और अपने दांतों की अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखते हैं, तो फिर वो आप का जो मसूड़ा है वहीं पे ग्रिप कर लेगा, वहीं पे पकड़ लेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं होता है कि पूरी तरीके से जहां से आया था मसूड़ा, यानी शुरू में जा उसके बाद वहीं पे वापस चला जाए, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसीजर यानी पूरा जहां पूरे रूट को कवर करने के लिए प्रोसीजर जो किया जाता है वो सर्जरी होती है, फ्लैप सर्जरी किया जाता है उसमें। उसके बाद ही या फ्लैप सर्जरी के लिए या प्लास्टिक सर्जरी कहीं और से मसूड़ा लेके उस एरिया को कवर किया जाता है, तो इस प्रोसीजर से ही वो पूरा कवर होगा। पिन होल थेरेपी भी की जाती है, इसमें भी मसूड़े को ऊपर चढ़ाया जाता है। थोड़ा बहुत है, अगर नॉर्मल आप स्केलिंग रूट प्लानिंग करा लेते हैं और अपने दांतों को मेंटेन रखते हैं, अपने दांतों की साफ सफाई, अपने मुंह की साफ सफाई को मेंटेन रखते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं और पान गुटखा खैनी तंबाकू या सिगरेट के इस्तेमाल से बच जाते हैं या उन्हें बंद कर देते हैं, तो फिर आपको उस दिक्कत से निजात मिल जाएगी, यानी फर्दर वो नीचे की तरफ नहीं आएंगे। अब कम से कम जहाँ पे हैं वहीं पे वो ग्रिप बना लेंगे, वहीं पे वो पकड़ लेगा, तो आपको काफी राहत हो जाएगी, दांत की सेफ्टी हो जाएगी। धन्यवाद।